नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। यहाँ चतुर्थ गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है। गुणव्रतों की चर्चा यहाँ बताई जा रही है। 3 गुणव्रत होते हैं। कौन कौन से 3 गुणव्रत होते हैं? बोलिए अनीता जी। क्या? एक बार गुणव्रत कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। दिग्व्रत, पापोदेश, पापोदेश, परिमाण व्रत और अनर्थदंड व्रत। दिग्व्रत और उसके बाद क्या बोला आपने? दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत, भोग परिमाण व्रत। हाँ, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। उसमें से दिग्व्रत की चर्चा हुई, उसके अतिचार भी बताए, और यहाँ अनर्थदंड व्रत की चर्चा चल रही है। बिना प्रयोजन जो पाप किए जाते हैं वो अनर्थ दंड कहलाते हैं। उसका त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। उसका त्याग करना ही अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड व्रत कितने प्रकार का होता है? अनर्थ दंड व्रत 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? बोलिए उषा जी। नहीं, क्लास में पापोपदेश, हिंसा दान और दुष्कृति और परमार्थ। कितने हुए? पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्कृति, परमार्थ 4। एक और अपध्यान। अपध्यान। पापोपदेश, हिंसा ध्यान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। तो दुष्कृति तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। यानी किसी भी प्रकार से जिसमें हिंसा होती हो, व्यर्थ में, ऐसा उपदेश नहीं देना, ऐसी चर्चा वार्ता नहीं करना, इस तरह की बातें सुनना नहीं, बोलना नहीं, और इस तरह के कोई उपकरण वो किसी को देना नहीं, इस तरह की बातों का विचार करना नहीं। कुल मिला के, क्योंकि ये अणुव्रत में ही वृद्धि कर रहे हैं ना, तो किसी भी तरह से और पाप, व्यर्थ के पाप हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो ना किसी को प्रेरणा देना, ना खुद सुनना, ना मन में विचार करना, ना उसका कोई साधन किसी को देना। या तो हिंसा दान की बात कही है, अकेले हिंसा दान की बात नहीं है। झूठ दान, चोरी दान, कुशील दान, परिग्रह दान, वो सब भी इसमें गर्भित हैं। जैसे हिंसा के उपकरण एक दूसरे को नहीं देना, तो वैसे ही जिससे झूठ होता हो ऐसा कोई भी साधन, इस तरह का कोई भी, अब समझ लीजिए वो कोई इस तरह के कागज पत्थर हो, कुछ इस तरह की चीजें हो जिससे झूठ को प्रोत्साहन मिले, मायाचारी को प्रोत्साहन मिले, वो नहीं देना एक दूसरे को। मान लो इस तरह के कोई पेन वैन होते हो कि अभी तो आप लिख दो, साइन कर दो, फिर वो शाही उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, तो ये उसका उपकरण हो गया ना, झूठ वाले का। चोरी के साधन, चोरी करने के लिए जो भी कोई साधन होते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां जो चोर करते हैं वो तो है ही, पर छोटी मोटी के लिए भी, जो भी गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए या और भी कुछ करने के लिए इस तरह से, तो वो चोरी दान समझ लीजिए हो गया। और कुशील सेवन किस तरह से किया जाए,
उसके संबंध में एक दूसरे को प्रेरणा देना, बताना, इस तरह की किताबें देना, इस तरह के यूट्यूब वगैरह बताना, तो वो सब उसमें आ जाएगा। और परिग्रह की तो करते ही है, पूछो ही मत। परिग्रह का तो दान देते ही हैं एक दूसरे को। अभी कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो क्या होता है, परिग्रह बढ़ाने की सामग्री दी जाती है, मतलब परिग्रह ही बढ़ता है और क्या है। और क्या उसका होता है। देखिए सब है कि व्यर्थ में किसी का भी पाप जिससे बढ़े ऐसा विचार भी नहीं करना। मन वचन काया तीनों से, ये जो 5 प्रकार के है ना अनर्थ दंड, 5 प्रकार के अनर्थ दंडों में मन वचन काया से पापों का और व्यर्थ के पापों का त्याग करने की बात कुल मिला के इनमें की गई। देखिए प्रमादचर्या नाम का अनर्थदंड कहने वाला श्लोक कहते हैं, 80 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 127 है, रत्नकर्ण शाप का जन्म। मैं बोल देती हूँ अभी किन में नहीं बोला। हाँ निशा जी आप बोलिएगा पीछे। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति निषेधम् क्षितिसलिलदहन पविनारं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। अब आप बोलिएगा शकुंतला जी। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पतिच्छेदम् शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। क्षितिसलिलदहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभासन्ते। क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, सलिल यानी जल, दहन यानी अग्नि, पवन यानी वायु और आरंभम मतलब इनका घात। पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका आरंभ करना, मतलब उनकी हिंसा करना, उनका घात करना। विफलम निष्फल ही, बिना प्रयोजन ही। वनस्पति छेदम और वनस्पति का छेद करना। क्या कुछ समझ में आ रहा है इनमें, क्या किन की बात कही इस पहली लाइन में, किसकी बात कही, बोलिए चित्रांश की। ये सारे वनस्पति का, एक जल का, एक अग्नि का, एक सबकी बात कह दी। हाँ क्या है ये अपने स्थावर जीव, बढ़िया, पांचों स्थावर। 5 प्रकार के स्थावर जीवों की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और फिर वनस्पति, इनका विफलम बिना प्रयोजन ही इनका आरंभ करना, मतलब इनका घात करना। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, जल फैलाना ढोलना, अग्नि जलाना, बिना प्रयोजन हवा चलाना और वनस्पति को छेदन भेदन करना, ये सब क्या है, बिना प्रयोजन की बात, मतलब जिसमें प्रयोजन नहीं है ऐसा उनको करना। शरणम सारणम, शरणम सारणम अपि, शरणम यानी घूमना, सारणम यानी घुमाना, अपि यानी भी, च यानी और, प्रमादचर्याम प्रमादचर्या, प्रभाषन्ते यानी कहा गया है या उसको कहते हैं। क्या है कि विफलम यानी बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजन, पृथ्वी जल अग्नि और वायु का आरंभ करना और वनस्पति का छेदन करना, स्वयं घूमना, दूसरों को घुमाना, ये सब क्या है, प्रमादचर्या कहा गया है या उन इस सबको प्रमादचर्या कहते हैं। प्रमाद यानी असावधानी पूर्वक, चर्याम यानी जो भी मतलब क्रियाएं की जा रही है वो चर्या, वो प्रमादचर्या कहा जाता है। एक बार और बोल लेते हैं श्लोक, और किसका रह गया था बोलने का।
चित्रा आंटी आपका रहेगा। प्रभाषन्ते मतलब कहते हैं, कहते हैं। देखिए कुछ लोग रह गए हैं बोलने से, तो जो बहुत लेट लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर वो धीरे धीरे ज्वाइन करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, तो फिर यही कार्यक्रम चलता रहेगा अपना। इसलिए फिर मैं एक टाइम लिमिट लेके रोक देती हूँ, तो आप लोगों को बुरा नहीं लगे। क्योंकि जो लेट ज्वाइन करते हैं फिर वो बाद बाद में उनकी वीडियो चालू होती जाती है, तो फिर रुकता ही नहीं है कार्यक्रम। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विपुलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। क्षितिसलिल दहन पवनारंभम विपुलम वनस्पतिच्छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदने का, पत्थर फोड़ने का, ये दोनों पृथ्वी से संबंधित है। यानी जमीन खोदी जा रही है। दो तरह की होती है ना पृथ्वी। पृथ्वी दो तरह की कौन सी होती है? शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। कहाँ पढ़ा था ये? शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी कहाँ पढ़ा है? बोलिए आशा आंटी। स्थावर के वेदों में। हाँ, स्थावर के वेदों में। और थोड़ा बताना पड़ेगा कहाँ। अभी कल परसों रिवीजन किया था हाँ जी। तो वो ये उसके भेद बोल किए रहे थे हैं बाद में वो बीपी त्राण करने और का वो समझ आ रहा है। जीव समाज देखे थे ना 406, उसमें फिर पृथ्वी का एक के भेद किए थे, शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। तो शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी यानी एक तो खेत वाली नरम भूमि और एक कठोर जो पहाड़ वाली है, वो दोनों पृथ्वी का एक है। तो वो खेत वाली जो एक जमीन जैसी है उसको तो खोदने का काम किया जाएगा, और जो पहाड़ खाने वगैरह है उसमें पत्थर फोड़ने का। इसलिए दोनों तरह की बातें यहाँ ली है कि पृथ्वी खोदना और पत्थर फोड़ना। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदने का, पत्थर फोड़ने का आरंभ। जल पटकने का यानी पानी डोलना। सींचने का, छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ। बिना प्रयोजन पानी डोलना है इधर उधर, और छिड़का कहीं छिड़कना है। मतलब जैसे अब मकान बन रहा है, सीमेंट का काम होता है, तो उसमें तराई करनी पड़ती है, वो एक प्रयोजन भूत है। यद्यपि हिंसा है लेकिन वो प्रयोजन है। लेकिन यूं ही पानी जबरदस्ती रखा है और ढोल दिया, फैला दिया जबरदस्ती, तो वो बिना प्रयोजन। अवगाहन करने का आरंभ। अवगाहन करने का मतलब इकट्ठा कर लिया पानी को जबरदस्ती, काम ही नहीं था, पानी भर भर के रख लिया, ऐसा। बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दबाने का आरंभ। दाबना या दबाना एक ही बात है। बिना प्रयोजन अग्नि जला रहे हैं, भड़का रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत है तो उसको और उसमें ईंधन डाल रहे हैं, या फिर बिना प्रयोजन ही जला रहे हैं, बिना प्रयोजन ही बुझा रहे हैं। और अग्नि दबा के रखते, कोयला आदि, वो पुराने जमाने की है, अभी आजकल तो समझ लो है, अपने यहाँ तो नहीं दिखता है शहरों में, तो वो अग्नि दबा कर रखते हैं। तो ये निष्प्रयोजन। जैसे खड़े हैं, गैस ऑन कर दी, अब गैस ऑन कर दी, क्यों करी पता ही नहीं, फिर बंद कर दी, और अभी अपने को और काम था, गैस बंद कर दी और जबरदस्ती जला दी। या माचिस हाथ में आ गई है तो जबरदस्ती उसको दिया सलाई को जला जला के तीली को फेंक रहे हैं। ये सब बिना प्रयोजन अग्नि जलाने का। पवन चलाने का, फूकने का, पवन के यंत्र रोकने का। अग्नि में धमने का, व्रत आरंभ। अब ये पवन से रिलेटेड है कि जबरदस्ती पवन चलाना। पवन चलाना मतलब पंखा आदि प्रयोजन नहीं है, काम नहीं है, कमरे में हम बैठे नहीं है, पंखा चला के छोड़ दिया है। एक पंखा इसलिए चला दिया है कि कपड़े सूखेंगे, एक पंखा इसलिए चलाया है कि हम सूखेंगे हमारे पसीने। तो एक ही जगह दोनों काम कर लो, दो पंखे अलग अलग क्यों? तो पंखा चला चला के हमको बर्तन सुखाने, कपड़े तो चलो और कोई उपाय नहीं रहता, बर्तन भी पंखे चला के ही सुखाने हैं, बर्तन को पहुंचा जा सकता है। तो
बिना प्रयोजन मतलब, या फिर एक ही जहां पंखा चल रहा है वहां अपन उस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, चलो कपड़े सूख रहे हैं तो प्रयोजन है, या बर्तन सूख रहे हैं तो भी प्रयोजन है, लेकिन ऐसे ही चालू छोड़ दिया क्योंकि हम बहुत रईस आदमी हैं या हमको परवाह नहीं है, तो बहुत जबरदस्ती सारे कमरों के चालू छोड़ दिए हैं, ये बिना प्रयोजन। ये तो मतलब इसमें कई सारी दिक्कत हैं। हिंसा तो सबसे बड़ा है ही पाप जो लग रहा है, और केवल इतना ही पाप नहीं लग रहा कि पंखा चल रहा है तो वायु वाहिक के जीवों का घात हो रहा है। मतलब पंखे का उदाहरण ले रहे हैं अपन, बिजली लाइट को ले लो, अग्नि वाले में लाइट भी आ जाएगी, तो उससे केवल वायु का एक का या लाइट खुली छोड़ दी है तो अकेला अग्नि का एक का घात हो रहा है, ऐसा नहीं है। पंखा भी चल रहा है तो वो बिजली से चल रहा है, तो वायु का एक के जीवों का घात हो रहा है, प्लस अग्नि का एक के जीवों का घात हो रहा है। अब वो बिजली कैसे बनी है, जो बिजली आई है वो बिजली बनी कि कैसे, महाहिंसा से बनती है वो बिजली, महान महान हिंसा से। सब अपने थर्मल पावर और ये सब है, कोटा वगैरह में जाके देखें कितना पानी और कैसा अनछना पानी, और वो जो पानी वहां का होता है पूरा उसका, तो पानी में जहाँ पानी भरा है इकट्ठा है वो डैम में, वहां क्या मछलियां नहीं होंगी उस पानी में? थोड़ा सा पानी पड़ा रहे तो उसमें जीव हो जाते हैं, तो वहां मछलियां और मेंढक वेंढक जीव जंतु पंचेंद्रिय वो होंगे कि नहीं होंगे उस पानी में, और वो सारा पानी का प्रोसेसिंग होके वो बिजली बनती है। ऐसी नहीं बिजली बनती है, अपने को क्या लगता है कि हाँ बिजली में तो कोई हिंसा ही नहीं हो रही, हमको तो ऐसा लगता है प्यारी है बिजली। महान हिंसा से बिजली बनती है, इसलिए बहुत मतलब जो अति आवश्यक यूज हो ना वही करने चाहिए, अति आवश्यक यूज। और व्यर्थ की कितने कितने, अभी अपना बिल बताता है कि हम कितनी बिजली यूज लेते हैं, गर्मी के दिनों में जो बिल आते हैं वो बिल बता देता है कितनी बिजली यूज में आ रही है। तो मतलब अकेली एक हिंसा नहीं हो रही उसमें, तो एक तो हिंसा भी कई तरह से हो रही है, तो वो हिंसा हो रही है। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट की यानी जो अपने संसाधन है व्यर्थ यू बेकार जा रहे हैं, तो वो भी देश के भाई हानि उससे नुकसान है, और फिर अपने कटौती होती है, फिर बाद में अपने कोई परेशानी होती है। तो सरकार गवर्नमेंट की दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से बिल अपने को ही भरने पड़ते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या सरकारी दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, या फिर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी तरह से वो व्यर्थ बेकार में जलाना उचित नहीं। बिना प्रयोजन ये पवन चलाने का, फूकने का, पवन के यंत्र रोकने का, ये पवन के यंत्र मतलब वही पंखा वंखा जो भी है, अब बिना प्रयोजन ही बंद कर दिया, बिना प्रयोजन ही चला दिया। तो पहले चालू किया, वो जीव वहां पे उत्पन्न हुए जो भी, और फिर एकदम से बंद कर दिया तो वो सब मर गए, फिर एकदम चला दिया, फिर जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा बिना प्रयोजन जो करना उसमें जीवों का घात होता है। अग्नि में दमने का वृथा आरंभ, अग्नि में दमना मतलब वो अग्नि में भी वो फूकते हैं ना, वो चूल्हा वगैरह में धमनी वगैरह उसको बोलते हैं। प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदन, बिना प्रयोजन गमन करना कराना। बिना प्रयोजन वनस्पति का छेदन कल परसों बताया था, रास्ते में चढ़ रहे हैं चल रहे हैं, पेड़ की कोई पत्तियां लटक रही हैं तो बस तोड़ते हुए निकल गए, कोई मतलब ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। अब घर में बाग बगीचे लगा रखे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े अनटाइडी से लगते हैं, तो इनको जरा एक से शेप में कटिंग करा दी गई, तो अपनी सुंदरता, आंखों की सुंदर बढ़िया दिखने के लिए उनके, ये ऐसा है कि ये सब आप ऊंचे नीचे अच्छे नहीं लग रहे तो सबको एक लेवल में कर दो, ऐसे उनको काट देना। लगाते ना घरों में जैसे बाहर की तरफ, तो वो एक लेवल में होने चाहिए, वो सब वो आता है माली इतनी बड़ी कैंची लेके कट 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 कट, कि बिना प्रयोजन वनस्पति का छेदन। बैठे हैं कहीं पे और वहां घास उग रही है, यानी पहले बचपन में स्कूल में ग्राउंड होता है, स्कूल में ग्राउंड है तो थोड़ी थोड़ी घास उग जाती है, तो बैठ गए अगर कहीं इंटरवल में तो बैठे बैठे घास उखाड़ रहे हैं, ये क्या है, ये अनर्थ धर्म। तो चलो अब वो अज्ञानता में करते थे तब तो पाप था ही था, ऐसा नहीं कि पाप नहीं,
लेकिन अपने को ज्ञान हो गया तो अपने को भी सीखना चाहिए और आगे बच्चों को भी बताना चाहिए कि अपन नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, अब जब सीखें तो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि बिना प्रयोजन ये काम नहीं किया जाए। अब ये तो 5 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा के संबंध में है। इसके अलावा भी प्रमादचर्या में क्या क्या आएगा? भले ही हिंसा नहीं दिख रही हो उसमें, लेकिन वो भी प्रमादचर्या में जाएगा। जैसे कि बैठे हैं, मंदिर में बैठते हैं, चटाइयां होती हैं, अब काम में लेते लेते पुरानी हो जाती है, एक आध उसकी वो निकल गई कुछ, तो उसको और खींच खींच के घुमाए जा रहे हैं, बैठे बैठे घुमाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, धागा निकल रहा है कहीं, तो वो और उसको खींच खाच के तोड़ दिया। अब वो क्या है, वो निकल गया तो और निकलता जाएगा और निकलता जाएगा। तो वो भले ही मंदिर का हो, घर का हो, जो भी हो, लेकिन वो प्रमादचर्या है। कोई प्रयोग, क्योंकि इसमें घूमना घुमाना लिखा है ना, तो ये घूम अपने जो भी अनर्थ दंड में काय था, दंड यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो अब बैठे बैठे बिना बात उसको चटाई को खींचा तोड़ा, तो हाथ पांव की जो भी प्रवृत्ति की वो निष्प्रयोजन। बैठे बैठे कई लोगों को पांव हिलाने की आदत होती है, कुर्सी पे बैठे हैं तो हिलाते रहेंगे, आलती पालती लगा के बैठे हैं तो भी हिलाते ही रहेंगे, जैसे तो बच्चे को गोदी में झुला रहे हो, इस तरह से पांव हिलाते रहेंगे, वो अनर्थ दंड है। अब वो आदत पड़ जाती है, मतलब फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन वो शुरू में ही कंट्रोल आ जाए तो ठीक है। वो बैड मैनर्स भी होते हैं, मतलब देखने में, या कहेंगे ना, वो अच्छे मैनर्स भी नहीं माने जाते। कहीं आप देखेंगे कि मैनर्स कहीं अगर सिखा रहे होंगे, कोई इस तरह की भी चलती हैं क्लासेस, तो कुर्सी पे बैठ के पाँव हिलाना वो अच्छा मैनर्स में नहीं आता है। तो वो मैनर्स की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। और इसके अलावा कि अब बैठे हैं तो बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लगाना, बैठे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बैठे हैं तो ताश पत्ती खेलना, रुपए पैसे से नहीं खेल रहे भले ही, लेकिन यूं ही कुछ भी, अकेले के ही गेम होते हैं। अब अभी तो कंप्यूटराइज में तो और ज्यादा सब अकेले के ही हो गए हैं। अकेले ही चैश होती है, अकेले ही लूडो होता है, अकेले ही पता नहीं क्या क्या होता है, सब होता है। तो ये सब प्रमादचर्या के अंतर्गत आएगा। मतलब इन्होंने जो घूमना घुमाना लिखा ना, सरनम सारणम, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। व्यर्थ में घूमना, यूं ही कि अब बैठे हैं, मन नहीं लग रहा तो इधर उधर कहीं जाए हैं, कहीं जाए हैं, आज संडे है, अब क्या करें, तो किसी के घर ही पहुंच जाते हैं, खुद का समय खराब और सामने वाले का समय खराब। मतलब ही नहीं, बिना प्रयोजन, कि आप तो बिल्कुल ही हमको सोशल ही मत रहने दो। इस सोशलिटी की बात अलग है, लेकिन अ, कोई मतलब ऐसा कि उस समय में कोई अच्छा काम, कुछ अच्छा, वैसे ही तो समय नहीं मिलता है सोचने का, विचारने का, तत्व चिंतन मनन का। इस समय मिला है तो प्रयोजन ही नहीं है जबरदस्ती जाने आने का, लेकिन चले गए हैं, टाइम खराब करते हैं, फोन मिलाते हैं, फोन पे बातें करते हैं, ये सब प्रमादचर्या के अंदर है। बिना प्रयोजन अपनी अलमारी खोल के बैठ गए, साड़ियां देख रहे हैं और फिर गिन रहे हैं, ये क्या है? और उसको देख देख के परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कर रहे हैं, नहीं तो आर्त ध्यान कर रहे हैं, अरे ये इतनी खराब हो गई, इतनी कम हो गई, इतनी कम रह गई हैं, ये देख देख के आर्त ध्यान। मतलब बहुत बड़ा है इसका प्रमादचर्या का क्राइटेरिया। अब आप लोग, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इस तरह से जो भी चलती हो अपने जीवन में, वो सब प्रमादचर्या के अंतर्गत आएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने तो मतलब मूल श्लोक तो पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे पंडित जी की टीका है, काफी बड़ी है, विस्तार से है, लेकिन बहुत सरल है, तो छोड़ूंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। रीडिंग करेंगे अपन बस, क्योंकि अपनी बात काफी हो चुकी है, अब ज्यादा सब समझदार हैं ही, तो ज्यादा उसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। अभी रीडिंग करते हैं अपन इसकी। अ, पढ़िए सुमन जी थोड़ा। खोटा उपदेश देने का त्याग। छोटा उपदेश देने का त्याग। यहाँ ऐसा विशेष जानना। गृहस्थ के गृहाचार में अनेक पाप के आचरण हैं। यदि गृहाचारी पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे बिना प्रयोजन ही केवल पाप बंध के कारण जिनका फल दुर्गतियों में असंख्यात काल, अनंत काल तक दुख ही भोगना पड़ता है, ऐसे निंदित कर्म छोड़ ही देने चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, यदि पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है, अभी पूरे पाप नहीं छूट रहे हैं, गृहस्थी है, ग्रहाचारी है,
तो कम से कम बिना प्रयोजन जिनसे पाप बंद हो रहा है, केवल पाप ही बंद हो रहा है, उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। बोलिए। यहाँ उत्तम कुल में जिनेन्द्र का उपदेश अति दुर्लभ उत्तम जिनधर्म प्राप्त हो गया है, तो अब बिना प्रयोजन के पाप बंद से भयभीत होकर दूर रहना ही उचित है। पशुओं के समान वृथा जन्म व्यतीत मत करो। यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरे को ऐसे पाप का उपदेश तो नहीं दो। गृह संपत्ति बनवाने में महाहिंसा होती है, अतः मकान बनवाने का, मकान की पुताई कराने का, मकान की मरम्मत कराने का, बाग बगीचा बनवाने का, रोड़ी खुदवाने का, सड़क गली रास्ता खुदवाने का, कुआं बावड़ी बनवाने का, तालाब खुदवाने का, जल का निकास बनाने का, तालाब की पाल बंधवाने का, तालाब की पाल फुड़वाने का, नदी की पाल बंधवाने का, बने हुए मकान को गिराने का, बाग बगीचा मिटाने का, वृक्ष कटवाने का, जंगल कटवाने का, कोयला बनवाने का, घास खुदवाने का, आग लगाने का, मिथ्या देवों के मकान बनाने का, मिथ्या देवों के मंदिर तथा मूर्ति को बिगाड़ने का, खेती करने का, सुंदर मकान को मलिन करने का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। देखिए पूरे पैराग्राफ में क्या कहा है, समझ में आया आप लोगों को? मतलब ये जो भी तोड़ना फोड़ने के जो भी काम है, तो अपने को जरूरत है, अपने को कोई रिनोवेशन करना है, अपने को रहने के लिए वो तो करना है। पाप है उसमें भी, ऐसा नहीं कह रहे हैं अपने प्रयोजन का है तो पाप नहीं है, लेकिन वो अपनी जरूरत की चीज है। दूसरे के घर जाते हैं जबरदस्ती, आप ऐसा करो ना, ये बीच की दीवार तोड़ा के इसको बड़ा करा लो ना, पूरा एक अच्छा हो जाए आपका, ऐसा जबरदस्ती की राय देकर आते हैं। उसने पूछी नहीं, मांगी नहीं, तो उसके दिमाग में जबरदस्ती कुछ बीज वो आते हैं और उसका ये आरंभ हो रहा है ना। अगर कोई मकान टूटेगा और बनेगा तो बिना आरंभ के होगा क्या? बनाने में आरंभ है 100%, ईंट चूना मिट्टी पत्थर पानी, वो जो पानी लगेगा वो कितना पानी लगता है मकान बनाने में, और जो ईंट बजरी सीमेंट जो आती है ये सब कोई अहिंसक, मतलब हिंसा, ईंटें पकती है भट्टी में, कितनी हिंसा होती है उसमें। और जो बना बनाया पहले टूट रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो उसके आश्रय से अभी जीव रह रहे हैं। विकलेंद्रीय जीव रहते हैं मकानों में जगह जगह, चींटी कीड़े मकोड़े मकड़ियां ये सब, और वो जो सब घात हो रहा है तो और एनवायरमेंट के जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, सबका घात होता है। तो ऐसा उपदेश, मतलब जरूरत नहीं, अपने को क्या जरूरत किसी को, जिसकी जरूरत होगी वो अपने आप करेगा, क्यों उपदेश देना? ये बहुत सारी चीजें बता दी, कुआ बावड़ी तालाब नदी, ये तो चलो अभी अपने क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन इस तरह के जो भी काम है वो नहीं करने चाहिए। आगे बढ़िए सुलोचना भाभी आपको। त्रियंत्रों के दुख होने का, मारने का, दृढ़ बांधने का, बाधी करने का, डाहा देने का, नासिका फोड़ने का उपदेश मत दो। मनुष्य त्रियंत्रों के भोजन पानी रोकने का, बंदी गृह में धरने का, संतानों से अलग कर देने का, पक्षियों को पिंजरे में धरने का, सर्प बिच्छू सिंह व्याघ्र चूहा नेवला कुत्ता आदि हिंसक जीवों के मारने का, जुआ लीखे मारने का, उटकण खटमल मारने का, खाट को धूप में रखने का, छिड़काव कराने का, जीवों को पकड़ने मारने के यंत्र जाल आदि बनवाने का उपदेश मत दो। मतलब जिस तरह से भी, अगर अब ये तिर्यंशों की बात कर रहे हैं कि जो तिर्यंश हैं उनको किसी भी तरह से कष्ट होता है, कहीं जीव उत्पन्न हो गए तो अब क्या करें क्या नहीं करें, तो अब दूसरों को बताया जीव हो गए आप तो ये दवाई डाल दो, ये दवाई डाल दो, अब वो सारे जीव उसके जो मर जाएंगे तो किसको दोष लगेगा? अनुमोदना का और कारित का वो सब दोष लगता है। तो इस तरह से इस तरह के कोई भी उपदेश मत दो। बोलिए आगे। छोटे पाप रूप शास्त्र पढ़ने का, जिन शास्त्रों में श्रृंगार मायाचार आदि की अधिकता हो उनका, मिथ्या श्रद्धान कराने वाले जिन ग्रंथों में मारण क्रिया, विष बनाने की क्रिया, मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्र आदि तथा इंद्रजाल आदि अनेक कपट करने का उपदेश दिया हो, तथा रसों को गर्म करना जलाना रसायन बनाने इत्यादि पाप के शास्त्र, वीर रस के शास्त्र,
हिंसा प्रधान क्रिया के शास्त्र मत पढ़ो और न दूसरों को उपदेश दो। देखो ये इसमें आया था ना, खोटे शास्त्रों का पढ़ना, दुष्कृति के अंतर्गत आई थी ये सारी बातें। ये उसी का विस्तार कर रहे हैं पांचों ही पापों का। तो अभक्ष जिन भी जो चीजें हैं इस तरह की, जो भी शास्त्र हैं जिनमें पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी भी तरह उनका उपदेश अगर उसमें दिया गया है, तो ऐसे शास्त्र यानी ऐसी किताबें ना पढ़ने को दो, ना खुद पढ़ो। अब किताबें हो, चाहे यूट्यूब की लिंक हो, टीवी की हो, किसी भी तरह की, वो एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। अभी अपन तो क्या है कि कोई भी मैसेज आता है, अभी बहुत साधन हो गए ये पाप बढ़ाने के। कोई मैसेज आता है, अपन खुद ध्यान से देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बस हमको तो ये है कि जितने अपने ग्रुप में कॉन्टेक्ट्स हैं फॉरवर्ड कर दो। पता नहीं इसमें भी कोई इनाम मिलता है क्या, क्या होता है ये। तो बिना प्रयोजन, बिना बात वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं पता नहीं। और फिर जिसको भेज रहे हैं वो पढ़ पढ़ के फॉरवर्ड करेगा, कितने मल्टीप्लाई रूप से वो फॉरवर्ड होता है, समझ में ही नहीं आता है। पर पता नहीं इस तरह की भी एक वो चल रही है होड़, कि कितने अपन मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बढ़िया। अभक्ष भक्षण करने का, रात्रि में भोजन करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का, खोटी गवाही देने का, व्यभिचार कराने का, व्यवहार आदि बड़े बड़े आरंभ करने का, रोशनी प्रज्वलित करने का, बारूद छुड़वाने का तथा बाग बगीचा देखने की प्रेरणा करने का उपदेश मत दो। देखो क्या, एक एक बात ध्यान से देखने की है। अभक्ष्य भक्षण करने का, अभक्ष्य भक्षण की क्या क्या है? पहली बात तो अभक्ष्य, और जो खुद नहीं खाते वो दूसरों को खाने का उपदेश। ये बाजार की चीजें ला ला के खा लो, ये खाओ वो खाओ, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो अभक्ष्य भक्षण करने का, रात्रि में भोजन करने का, झूठ, चोरी, चुगली, खोटी गवाही का, ये सब। फिर रोशनी प्रज्वलित करने का, लाइटिंग कराने का। तो ये लाइटिंग कराने का उपदेश मत दो, कि हम तो नहीं देते लेकिन हम तो देखने जाते हैं। अब अपन ने 9 प्रकार के पाप देख लिए थे, तो हम लाइटिंग देखने जा रहे हैं, उसमें कौन सा पाप लगेगा? हम लाइटिंग, दिवाली की रोशनी देखने जा रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है बारात में, वो हम नहीं करा रहे, जिनकी बारात है वही करा रहे हैं, लेकिन हम उस बारात में शामिल हो रहे हैं और क्या आतिशबाजी हुई है, वाह वाह। तो कौन सा पाप लगेगा अपने को? ये सब सारे सब अनुमोदना के बराबर के पाप लगते हैं। बारूद छुड़ाने का, वो आतिशबाजी आ गई, इसमें बारूद छुड़ा। बाग बगीचा देखने की प्रेरणा का, वो गार्डन देख के आना, मैसूर जाओगे ना, मैं नहीं कह रही हूँ तो कोई ना कोई जयपुर में ये गार्डन, जहां जाओगे वहां गार्डन तो होगा ही। तो वो गार्डन देखने का, तो गार्डन देखने में क्या है कि वो जो जितनी वनस्पति और बाग बगीचा वो लगाया गया है, उसमें जितनी हिंसा हो रही है, वो सब उसकी प्रेरणा उसमें दी गई होती है। बोलिए रेणु जी, क्या कहें? बोलूं मैं? हाँ, क्या कहें? नहीं, मैंने तो हैंड रेज नहीं की। अच्छा, आपने हाथ खड़ा नहीं किया था? अच्छा, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। चलिए एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए हमारा। कौन सा? ये हिंसा के त्याग का, हिंसा हिंसा के के उपदेश। हिंसा के उपदेश का त्याग। इस देश से दूसरे देश में व्यापार अधिक है, वहां जाकर व्यापार करो, ऐसा उपदेश नहीं दो। परिणामों में दुर्ध्यान को बढ़ाने के कारण जो मेला, प्रदर्शनी, ख्याल, कौतुक, व्यभिचार आदि कार्य, मनुष्य तिर्यंचों की लड़ाई, कलह आदि देखने का उपदेश नहीं दो। युद्ध आदि करने का, गाली देने का, दूसरों की आजीविका बिगाड़ देने का उपदेश नहीं दो। खोटे गीत, गान, नृत्य, वादित्र, कलह, विसंवाद सुनने का उपदेश नहीं दो। इस देश में बस दास बस, देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कि दूसरे देश में जाके व्यापार की, यहाँ तो इंडिया में कुछ नहीं है, अमेरिका जाके व्यापार धंधा करो, कि कहीं दुबई जाके करो, ये ऐसा उपदेश। और फिर देखो इसमें साफ ये भी लिख दिया है, परिणामों में दुर्ध्यान को बढ़ाने के कारण जो मेला, प्रदर्शनी, ख्याल, कौतुक के नाटक, मतलब ये जो भी होते हैं नाटक वगैरह, व्यभिचार आदि कार्य, सिनेमा, टीवी ब्रैकेट में लिख दिया, ये सारे जो कार्य है ना, किसी को उपदेश, ये वाली एग्जीबिशन देख के आओ, ये वाला मेला देख के आओ, ये वाला मूवी देख कर आओ, जो जो भी इस तरह की चीजें हैं उसकी
प्रेरणा, और फिर मनुष्य तिरंजों की लड़ाई, इस तरह के भी जो कार्यक्रम होते हैं, युद्ध करने का, गाली देने का, ये कोई भी उपदेश नहीं देना चाहिए। मतलब किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए कि ये हमारे हित में है कि नहीं है, हमारे हित में है कि इसके हित में। भाई जो बात कही जा रही है वो या तो मेरे हित में हो या सामने वाले के हित में हो, भी दोनों के ही हित में नहीं है, दोनों का ही अहित हो रहा है। अपने को भी पाप बंद हो रहा है, वो देखेगा करेगा जाएगा घूमेगा फिरेगा, उसको भी पाप बंद होगा। दोनों के लिए अहितकारी है, फिर भी उपदेश देना क्यों देना? बोलिए विनीता आंटी। दीदी ये रसों को गर्म करना है, ये लेडीज की रसोई संबंधी है, व्यापार संबंधी बात है। रसों का गर्म करना पहले पैराग्राफ में था। रसों का गर्म, हाँ रसों का गर्म करना मतलब ये रसायन वगैरह जो बनाते हैं ना, हाँ व्यापार संबंधी मतलब बात ये है। अपने छोटे मोटे रस रस अपन तो रस को तो वैसे भी गर्म कौन करता है, लेकिन अपन जो अगर कुछ बना रहे हैं सूप जूस, उसकी बात नहीं है। हाँ वही कहना ये चाह तो रहे। ये तो जो रसायन इनमें होते हैं ना, औषधालय वगैरह में मिलते हैं या ये अतारों की दुकानों में मिलते हैं, हाँ व्यापार रसायन संबंधी टाइप। बातें है ना, व्यापार संबंधी बातें हाँ हैं। ठीक व्यापार संबंधी है, कुछ दवाई वाई के नाम पे काम आ जाती है, समझ लीजिए इस तरह की चीजें। तो ठीक है उसमें वो सब बहुत वो हिंसक हो जाती है, वो जो ठीक बनते है। हैं फिर गर्म होके वो हिंसा हो हाँ जाती है। चलिए ये पेज हो गया अपना। अभी फिर अब आगे कल परसों में करते हैं। ये काफी है इसी तरह, मतलब सरल है चीजें, पर वो मैं छोड़ दूंगी कि आप लोग पढ़ लेना, तो पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो अपन ऐसा ही रीडिंग करके इसको फास्ट पूरा कर लेंगे। अभी समय हो गया है, क्या कह रहे हैं? ये लाइन बहुत अच्छी थी। इस देश में दासी दास सुलभ है, को अमुक देश में, ये आजकल बहुत हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है मैम अभी। सभी चीजें चल रही हैं अभी तो, मतलब जो भी चल ये रहा है ना। मतलब ये एक्स्ट्रा ही चल रहा है मैम, अभी बहुत ज्यादा ही चल रहा हाँ है। तो हमको मतलब हमको तो ये देखना है कि अब तो दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया में रोक भी नहीं सकते अपन, इतनी अपनी पावर भी नहीं है, लेकिन अपन कैसे बचे रहें। अपन और कोई अपने को अपने आसपास वाले भव्य जीव दिखते हैं, तो वो अगर कुछ मान जाए तो वो बच जाए व्यर्थ के पापों से। इतनी बात है, तो उनको करुणा भाव आया, पहले आचार्य ने लिखा फिर सदाशिवदास जी ने लिखा थोड़ा डिटेल में, अभी अपने को लगता है तो ये व्यर्थ के पापों से बच जाए, वरना तो पाप तो है ही, गृहस्थी में है तो पाप से रहित तो है नहीं, तो व्यर्थ के पापों से बचे इसी भावना से।